नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे हम रोज ट्रैफिक सिग्नल पर देखते हैं लेकिन अनदेखा कर देते हैं। जब आप किसी भिखारी की झोली में सिक्का डालते हैं तो आपको लगता है कि आपने पुण्य कमाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस सिक्के का सीधा कनेक्शन किडनैपिंग, टॉर्चर या खौफनाक माफिया राज से भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे उस संगठित अपराध की जहां इंसानियत की बोली लगती है। आज की कहानी है कानपुर के यशोदा नगर में रहने वाले सुरेश की, जो काम ढूंढने निकला था और उसे 70,000 में एक प्रोडक्ट की तरह बेच दिया गया। सुरेश एक आम युवक था। घर की तंगहाली दूर करने के लिए वो काम की तलाश में घर से निकला था। उसे नहीं पता था कि जो इंसान उसे नौकरी दिलाने का वादा कर रहा था उसी ने उसके लिए एक खौफनाक जाल बिछाया है। रास्ते में ही सुरेश का किडनैप कर लिया गया। उसे एक हफ्ते तक माफिया ने अपनी गिरफ्त में रखा। उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया गया ताकि उसकी बेबसी देखकर लोगों की जेबें ढीली हो जाए। उसके हाथ पैर की उंगलियां काट दी गई। उसे फिर ले जाया गया देश की राजधानी दिल्ली, जहां उसे 70,000 की कीमत पर दिल्ली के एक बेगर माफिया को बेच दिया गया। यहाँ सुरेश कोई इंसान नहीं बल्कि एक मुनाफा कमाने वाली मशीन बन चुका था। उससे से ज्यादा भीख मंगवाने के लिए उसके साथ वो सब किया जो कोई इंसान के साथ या जानवर के साथ भी ना करे। महीनों तक दिल्ली की सड़कों पर उसने माफिया के लिए पैसे कमाए, लेकिन जब टॉर्चर और बीमारी की वजह से उसकी हालत बिगड़ने लगी तो माफिया ने उसे फिर कानपुर वापस भेज दिया। कानपुर में उसकी सेहत और गिरती गई। जब माफिया को लगा कि अब सुरेश से कमाई नहीं हो सकती तो उन्होंने उसे एक लावारिस कूड़े की तरह सड़क पर ही डंप कर दिया। लेकिन सुरेश हार नहीं माना। वो गिरते पड़ते जैसे तैसे अपने घर वापस पहुंचा। लेकिन नियति का क्रूर खेल देखिए, माफिया ने उसका चेहरा और शरीर इस कदर बिगाड़ दिया था कि उसके अपने घर वालों ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वो चीखता रहा कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं आया। आखिरकार जब मीडिया ने इस केस को उठाया तब जाकर सुरेश की पहचान और उस पूरे खौफनाक रैकेट का पर्दाफाश हुआ। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में हर साल लगभग 60,000 बच्चे लापता होते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में ये बात सामने आई कि इनमें से एक बहुत बड़ी संख्या को इस भीख के दलदल में धकेल दिया जाता है। कई मीडिया स्टिंग ऑपरेशंस में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि माफिया छोटे बच्चों को किराए यानी रेंट पर देते हैं। इन मासूमों को दिन भर सुलाए रखने के लिए नींद की गोलियां और नशे की दवाइयां दी जाती हैं ताकि वे महिला भिखारियों की गोद में पत्थर की तरह शांत पड़े रहें और लोगों की सहानुभूति बटोर सकें। कई ग्राउंड रिपोर्ट्स में ये भी पता चला कि शहर के बड़े ट्रैफिक सिग्नल्स, मंदिर और मस्जिदों के बाहर की जगह माफिया द्वारा बेची और उनकी नीलामी की जाती है। यहाँ माफिया के बाउंसर और गुर्गे तैनात रहते हैं जो दिन ढलते ही हर भिखारी की कमाई का करीब 80% हिस्सा जबरन वसूल कर लेते हैं। और मीडिया की पड़ताल में ये भी सामने आया कि इन गैंग्स के अपने गुप्त ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं। यहाँ नए भर्ती किए गए लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे गिड़गिड़ाना है, कौन सी बीमारी का बहाना बनाना है और कैसे लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके उनकी जेबों से पैसे निकलवाने हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब सरेआम कैसे चल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समस्या को जड़ से खत्म करना इतना आसान नहीं है। अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई संस्था या एनजीओ इन बच्चों को बचाने जाती है तो उन्हें जमीनी स्तर पर सुरक्षा और कई तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों की मिली भगत की खबरें भी सामने आती हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों को बचाना और भी मुश्किल हो जाता है। हमारे देश में कई राज्यों में भीख मांगना गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत ये है कि पुलिस की कार्रवाई अक्सर सिर्फ उन लोगों तक सिमट कर रह जाती है जो सड़कों पर हाथ फैला रहे हैं, जबकि असली गुनहगार तो वो है जो पर्दे के पीछे बैठकर ये पूरा खेल चला रहा है। उन तक पहुंचना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि अब अदालतों का नजरिया बदल रहा है। कोर्ट ने भी कई बार कहा कि भीख मांगना कोई शौक नहीं बल्कि गरीबी और मजबूरी का नाम है। इसलिए अब पूरा जोर सिर्फ सजा देने पर नहीं बल्कि इन लोगों की मदद करने, इन्हें हुनर सिखाने और इन्हें फिर से एक इज्जत की जिंदगी देने पर होना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जब भी शहर में कोई बड़ा विदेशी प्रोग्राम
या इवेंट होता है तो प्रशासन इन भिखारियों को रातों रात बसों में भरकर शहर की सीमा से बाहर छोड़ आते हैं। लेकिन क्या ये वाकई कोई इलाज है? बिल्कुल नहीं, ये तो बस अपनी कमियों को दुनिया की नजरों से छिपाने जैसा है। अगर हम सच में इस कैंसर को खत्म करना चाहते हैं तो हमें असली समाधान की तरफ आगे बढ़ना होगा। पहला और सबसे जरूरी बात, हमें उन बड़े गैंग लीडर्स को सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा जो सुरेश जैसे मासूमों की जिंदगी को नर्क बना रहे हैं। जब तक धंधा चलाने वाले आजाद रहेंगे, भीख का ये खेल कभी बंद नहीं होगा। दूसरी बात, काम सिखाना। सिर्फ उन्हें सड़क से हटा देना काफी नहीं है, हमें उन्हें एक ऐसी जगहों पर भेजना और रखना होगा जहां उन्हें कोई हुनर या काम सिखाया जा सके, ताकि वो कल को मेहनत की कमाई खा सकें और सिर उठाकर जी सकें। और सबसे जरूरी बात, शिक्षा। टीच फॉर इंडिया जैसे संस्थाओं के साथ जुड़कर हमें इन बच्चों के भविष्य को बचाना होगा। हमें ये पक्का करना होगा कि इन मासूमों के नन्हे हाथों में भीख का कटोरा नहीं, बल्कि स्कूल की किताबें और सुनहरे भविष्य की चाबी हो। सुरेश आज एक मिसाल है उस जुल्म का जो हमारे समाज के बीचों बीच पनप रहा है। अगली बार जब आप किसी भिखारी को देखें तो नफरत मत कीजिए, क्योंकि शायद वो भी कभी किसी माफिया का बंधक हो। तो उसे पैसे देने की बजाय उसे कुछ खिला पिला दे, या उसे जिस चीज की जरूरत है जैसे कपड़े, चप्पल, वो दिला दे। अगर हम और आप जागरूक नहीं होंगे तो पता नहीं कितने और सुरेश काम की तलाश में निकलेंगे और माफिया के हाथों अपनी पहचान खो देंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि समाज का हर व्यक्ति जागरूक हो सके और हम सब मिलकर इस खौफनाक जाल को समझ सके। देखते रहिए नेशन नाउ समाचार, क्योंकि सच जानना आपका हक है।